हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम डॉक्टर जी डी बिस्ट गोपाल दत्त बिस्ट जी की पुस्तक से करा रहे हैं और साथ ही इन्हीं की पुस्तक से हम आपको एक्सपर्ट लेवल वाले वाक्यांश भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जी डी बिस्ट के बारे में जो नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इनका 250 शब्द प्रति मिनट का गति का रिकॉर्ड था और एसएससी में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी 70 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी वाले जो छात्र हैं, रेडी। आज के दौर में लिखने, बोलने यानी अभिव्यक्ति का दायरा बहुत विस्तृत हुआ है। फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पूरी दुनिया की 3/4 आबादी के लिए संवाद का मंच है। इसकी अपनी सहूलियतें भी हैं, जैसे दुनिया को जोड़े रखना, हर खबर से अवगत कराना और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना आदि। लेकिन विडंबना है कि तमाम सहूलियतों के बीच अभिव्यक्ति के बड़े दायरे में भाषण के विद्रूप, उसकी अश्लीलता और असभ्यता का बोलबाला इतना विस्तार पा चुका है कि इसे सामाजिक विघटन और नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा का बुरा दौर कहें तो शायद अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। यह स्वीकार करना होगा कि आज हम उस बुरे दौर में हैं जिसका आकलन कोई नहीं कर रहा या करना नहीं चाहता। कोई किसी को कुछ भी बोले जा रहा है। हम उस दौर में आ गए हैं जहां देश की शान कहलाने वाले क्रिकेटर की 4 वर्षीय बेटी से बलात्कार की धमकी भरी पोस्ट फेसबुक पर करोड़ों लोगों के सामने बिना डरे लिख दी जाती है और नीति नियंता और सियासतदान तमाशाबीन बने। विडंबना है कि ऐसे मुद्दे कभी चर्चा का विषय नहीं बनते। आए दिन सोशल मीडिया पर राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्री या किसी से संबंधित कोई पोस्ट होती है तो उसकी टिप्पणियों में ऐसी बातें दर्ज होती हैं जिनकी भाषा विद्रूप, अश्लीलता, असभ्यता में डूबी हुई इतनी सड़ांध मारती है कि टिप्पणीकर्ता के इंसान होने पर ही शंका हो जाती है। इस सब का सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन होना समाज के बीच के लोगों के ही चरित्र का उद्घाटन होता है। किसी महिला पर अश्लील टिप्पणी, किसी बच्ची के बलात्कार जैसी बातें, धर्म जाति को लेकर ओछी बातें, भद्दी गालियां, किसी सार्वजनिक हस्ती की मृत्यु पर अट्टहास और किसी की मृत्यु की कामना। ऐसी टिप्पणियां देखने के बाद विचार कौंधता है कि क्या है यह सब? क्या ऐसा करने वाले सामाजिकता के दायरे में कहे जा सकते हैं? कहाँ से सीखते हैं ऐसी नैतिकता?
क्या हमारे पास इन सवालों का जवाब है? हद यह है कि जो कुछ सभ्य लोग या जो जिम्मेदार मौजूद हैं वे उन्हें ट्रोलर बताकर आंखें मूंद लेते हैं। क्या सरकार के नुमाइंदों या शासन प्रशासन को ऐसी नकारात्मकता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी? गौर होगा कि ट्रोलर कोई आम शब्द नहीं है। असल में ये ट्रोलर कुंठित और विकृत मानसिकता के शिकार लोगों का समुदाय है जो किसी मुद्दे पर चल रही चर्चा में कूदकर आक्रामक और अड़ंग प्रतिक्रिया देते हैं। ये असामाजिक तत्व है जो अपनी मानसिक विकृति और फूहड़पन का बेहिचक प्रदर्शन करते हैं। ये समाज में कोई खास हैसियत नहीं रखते। ऐसे लोग समाज में अपना वजूद साबित नहीं कर पाते, बल्कि इनमें से कई आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और सामाजिक उपेक्षा के शिकार भी, जो अपनी मौजूदगी का आभास कराने के लिए लोगों को भद्दी गालियां देते हैं। ऐसे लोगों की हरकतों के बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी पर तानाशाह ईदी अमीन का कथन भी एक पल के लिए उचित लगने लगता है, जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से आपराधिक कानून शुरू हो जाता है। अब विद्रूप अभिव्यक्ति के बाद हमें जिम्मेदारों से सवाल तो करना होगा कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के लिए कोई नियम कायदे क्यों नहीं होने चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत उपयोग होने पर भी? यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई। जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं।